हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसका वीडियो नंबर फर्स्ट है तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट पे। आप लोगों ने ही इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा वोट दिए थे, जैसा कि हमने वोटिंग रखा था, हमने कम्युनिटी में जो पोस्ट किया उसमें इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में क्लियर करने हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला हम क्या देखेंगे, जनरल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का कि क्या इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो लाइट है, ठीक है, लाइट के टू फिनोमिना आपको डिस्कस करने हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, बहुत सारे फिनोमिना होते हैं लाइट के, लेकिन हमें आपकी जो ये 10th क्लास है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही डिस्कस करने हैं लाइट वाले चैप्टर में। ठीक है। एंड सेकेंड, टाइप्स ऑफ मिरर, कि जो मिरर है वो कितने टाइप के होते हैं तो आपको पता है। एक तो होता है प्लेन मिरर, राइट, एंड जो हम पढ़ेंगे सेकेंड वन स्फेरिकल मिरर। तो इसका तो थोड़ा सा हमें जान लेना है कि इमेज कैसे बनती है, राइट। प्लेन मिरर जो कि आप अपने घरों में यूज करते हैं, एंड स्फेरिकल मिरर में आपको 2 टाइप्स के मिरर पढ़ने हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर ही मेनली आपको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रिकॉल करना जरूरी है कि कितने लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर ये नहीं आती है तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आपकी प्रॉब्लम कहाँ होती है इस चैप्टर से रिलेटेड कि आपको ये टर्म्स हैं वो क्लियर नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इनकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो उसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा आज कि जो टर्मिनोलॉजी है आपको क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। एंड आप नोट करेंगे एक एक बात, साथ में जो डेफिनेशंस हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इन टर्म्स पे ही आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इनको अच्छे से याद करना है एंड उसके बाद ही आप चैप्टर को समझ पाएंगे। तो ये आपका वीक पॉइंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। और अगर हमारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है तो हम रूल्स को देखेंगे कि जब हम स्फेरिकल मिरर से जो देखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो उनसे रिलेटेड कुछ हमें रूल्स पढ़ने हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होता है तो, ठीक है। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आती फिजिक्स, जैसा कि मैं सोचती थी, ठीक है, तो वो जो नेगेटिविटी है ना, एक बार के लिए उसको निकाल दीजिए। और मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं उन पॉइंट्स को ही मेनली ज़्यादा जोर दूंगी जो आपके वीक होते हैं, जो मैंने फेस किए हैं वो आप नहीं करें, ठीक है। तो हम एक एक बात को अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या लाइट क्या है। तो देखिए, लाइट जो आप देखते हैं, लाइट का नेचर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना कि लाइट क्या होती है। लाइट को पहले जैसे शुरुआत में बोला गया कि जो लाइट है वो किसी मीडियम में किस तरीके से चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बट उसके बाद और ज़्यादा इसके बारे में बताया गया है कि जो लाइट है वो इस तरीके से, किसकी तरीके से बिहेव करती है, लाइक ए वेव, कि ये वेव की तरीके से होती है। मतलब जो लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है। बट हमें यहाँ पे स्ट्रेट वे में ही पढ़ना है, यहाँ पे हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए लाइट होती क्या है, लाइट की वजह से ही हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो लाइट क्या बोल सकते हैं, लाइट एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से हमें सेंसेशन होता है साइट का, ठीक है, कि लाइट की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं तो इसके अंदर कितने फिनोमिनास हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन है जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। सेकंड वन रिफ्रैक्शन है, एंड और भी हैं जैसे कि डिफ्रैक्शन, ये आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, ये दोनों आपको क्लियर करने हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, कि जिस
डायरेक्शन में लाइट आती है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होके, मतलब किसी भी चीज से स्ट्राइक करती है, टकरा के वो वापस से उसी में लौट जाए, उसी मीडियम में, सेम मीडियम में वो लौट जाए, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। देखिए जो डेफिनेशंस हैं मैं यहाँ पे लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ जो भी मिले आपको कहीं भी यहाँ पे, तो वो आप नोट करते चलिए, आपके बहुत अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन की, जैसे एक हम जनरली हम देखते हैं मेरा जो फेस है वो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लाइट होती है वो मेरे फेस पे आके गिर रही है एंड यहीं से ये बैक हो रही है एंड देन बैक जो होके जो लाइट पहुंचती है आपकी आईज तक, तो आप उस चीज को देख पाते हो। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर जब लाइट गिरती है, जब लाइट उसके ऊपर गिरी, उससे टकराई एंड देन वो बैक बाउंस करके बैक होती है, तो वो लाइट, वो जो ऑब्जेक्ट है हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्यों देख पाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लाइट गिरती है, जो रेज आती हैं लाइट की रेज वो उसके ऊपर गिरती हैं एंड देन बैक होके आपकी आंखों तक पहुंचते, तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। तो यही सब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो लाइट के फिनोमिना बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ लाइट है, तो वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, तो वो किस वजह से, ये लाइट के ही सारे फिनोमिना हैं। एंड जैसे आप देखते हैं स्काई का कलर ब्लू है, या फिर आप रेनबो को देखते हैं कितना ब्यूटीफुल सा रेनबो दिखता है, तो वो क्यों दिखता है, ये सारे के सारे किस वजह से दिखते हैं, ड्यू टू लाइट, ठीक है। लाइट के फिनोमिनास हैं जिनकी वजह से आपको ये सब कुछ दिखाई देता है। ओके, अब बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब जो लाइट है वो स्ट्रेट वे में किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो ट्रैवल करती है, तो वो अपने जो मेन जो उसका पाथ है उससे बेंड हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पे कोई एयर है, ये एयर है, ओके, एंड यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए वाटर है, वाटर इसके अंदर, तो जब हम लाइट रेज को इस तरीके से पास करेंगे, एयर है, ये क्या है, वाटर, तो ये क्या करेगी, ये अपने जो पाथ है इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या कर जाती है, बेंड हो जाती है, तो इसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, इतना इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन है। अब हमें देख लेना है कि जो मिरर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो मिरर हैं, मिरर वो कितने टाइप के हैं, तो देखिए एक तो हम प्लेन मिरर देखते हैं, सभी ने देखा होगा, जो डेली आप रेडी होते हैं तो आप देखते हैं अपने सामने जो मिरर होता है कैसा होता है, वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है। वो होता है प्लेन मिरर जो कि बिल्कुल इस तरीके से, उसकी एक तो क्या होती है रिफ्लेक्टिंग साइड, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, स्माइल दे रहे हैं, ये क्या है, मिरर है, तो ये जो साइड है इसकी, ये कैसी है, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग क्या है, सरफेस, यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके जो पीछे होती है वो क्या होती है, उसके ऊपर पॉलिश चढ़ी होती है, ठीक है। अगर पॉलिश नहीं होगी तो उसके आर पार आपको दिखाई देगा, मतलब आपकी जो पिक्चर है वो आपको खुद को दिखाई नहीं देगी, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए हमें रिफ्रैक्शन में, लेकिन इसमें क्या होता है, जो मिरर है उसके पीछे, मिरर कैसे बनता है, उसके पीछे पॉलिश हो जाती है, किसी की भी पेंट कर देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये जो लाइट है वो बैक आपके पास आती है एंड आप उसको देख पाते हैं। तो अगर हम बात करें जो प्लेन मिरर है उससे इमेज कैसी बनती है, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, कैसे आता है इसके ऊपर क्वेश्चन कि जो प्लेन मिरर होता है उससे जो इमेज के जो कैरेक्टर हैं किस तरीके की इमेज बनती है। तो हो सकता है ऑप्शनल आ जाए कि आपको ऑप्शंस दे दिए जाएं, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इमेज जो प्लेन मिरर होता है उससे किस तरीके की इमेज बनती है। तो आप बता सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं, तो जो मिरर है उसके जो प्लेन मिरर है तो उसमें एक तो सीधी सी बात है, कैसी इमेज फॉर्मेशन होता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी, आपका फेस आपको ऊपर दिखाई देता है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पैर ऊपर दिख रहे हैं, आपका जो सर है वो नीचे दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप इस तरीके से याद रखिए, जो प्लेन मिरर है उसमें आपको इरेक्ट इमेज दिखाई पड़ती है, कैसी होती है, इरेक्ट होती है। साइज की अगर हम बात करें,
साइज, तो जो साइज होता है, नेचर ऑफ इमेज, सब कुछ नोट कर लीजिए। नेचर कैसा होता है, एक तो इरेक्ट होती है एंड वर्चुअल होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज का मतलब है कि वो इमेज मतलब रियल में जो रेस होती हैं, देखिए इमेज कब बनती है, जब हमें कोई दो रेस जहां पे ये आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे, जब डाइसेक्ट करती है, आपस में मीट करती हैं, तो वहां पे इमेज बनती है। तो जब इसमें जैसे ऐसे यहाँ से टकराई जो रे है वो इस तरीके से टकराई एंड देन वापस गई, इसी तरीके से कोई दूसरी रे लेके आएंगे, वो वापस गई, तो जहां पे वो कट करती हैं वहां पे आपकी इमेज बनती है, ठीक है। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इसके पीछे बनती है, इमेज के पीछे बनती है। तो हम बोल सकते हैं कहां पे बनेगी, पोजीशन कहां होगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। मिरर के पीछे मिलेगी। जो साइज है वो कैसा होगा, जैसा जितना आपका साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी इमेज भी मिलती है। तो कैसा होगा, सेम साइज होगा, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जितने आप हैं उतनी ही आपकी इमेज भी दिखाई देगी, लेकिन कहाँ होगी, मिरर के पीछे होगी। अब मिरर के पीछे जब इस तरीके से रेज मिल रही हैं तो क्या होगा, वो इमेज कैसी होगी, जब मिरर के पीछे अगर इमेज बनती है तो वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ये आप अच्छे से याद रखिए कि जो रेज होती है वो रियल में मीट नहीं करती हैं, तो क्या होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी, रियल इमेज नहीं, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये था कुछ प्लेन मिरर है उसके लिए। तो सब कुछ आप फटाफट नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब सेकंड हम देखेंगे मिरर के टाइप में, अगर हम बात कर रहे हैं तो मिरर्स होते हैं, टाइप की बात कर रहे हैं तो सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर आपको टू टाइप के पढ़ने होंगे। स्फेरिकल का मतलब क्या है कि मतलब ऐसे स्ट्रेट सीधा मिरर नहीं है, प्लेन मिरर नहीं है, मतलब या तो वो इस तरीके से उभरा हुआ हो, ठीक है, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है या तो इस तरीके से उभरी हुई हो, या फिर क्या हो, इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके से समझेंगे सब कुछ। तो ये इनको हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं। टू टाइप से कैसे, एक तो होता है कॉनकेव मिरर, सेकेंड वन कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो ये टू टाइप के आपको मिरर्स पढ़ने हैं, इनकी इमेजेस भी आपको देखनी है कि कैसे बनती हैं इनकी इमेजेस। इनके लिए आपको रूल्स पढ़ने हैं जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपको डर लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपको सिंपल वे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो कुछ मैं इस तरीके की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए ये होता है कॉनकेव मिरर। तो इसकी ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली, समझ रहे हो, ये वाली रिफ्लेक्टिंग है। इसके पीछे मैं पॉलिश कर देती हूँ, ये पेंट चढ़ा दिया तो ये रिफ्लेक्टिंग नहीं हो सकती। तो ये इसकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये कॉनकेव मिरर है। एंड हम क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, जो कि किस तरीके से होते हैं, अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, ठीक है। उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरीके से इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है, राइट। एंड जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके से। अब आप बोलेंगे इनमें क्या फर्क है, तो देखिए इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो ये होगी, ये जो होगी इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ठीक है। एंड ये यहाँ पे इस तरीके से इसमें पेंट चढ़ा हुआ मिलेगा। मतलब जो बल्जेस आउट होती है, आउटसाइड जो बल्ज होती है वो होती है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। एंड जो अंदर की तरफ है, ठीक है, इनवर्ड जो होती है वो होती है कौन सी, कॉनकेव मिरर, ओके। तो ये होते हैं। तो आप जनरल सा मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगी, जैसे कि स्पून सबने देखी है, देखिए है ना अपने घरों में, इस तरीके से स्पून होती है, मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ। तो ये जो स्पून है, आप इसमें क्या करेंगे, अपनी जो पिक्चर है वो देखेंगे। आज सबसे पहले जाते ही इस वीडियो को खत्म करते ही आप क्या करेंगे, एक क्या लेंगे, स्पून लेंगे, चम्मच लेंगे एंड उसमें अपने आप को देखेंगे। जब आप अपने आप को देखते हैं तो ये वाली जो साइड होती है, ये वाली, तो ये क्या होती है, किसका काम कर रही है, कॉनकेव मिरर। अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर की तरीके से आप समझ सकते हैं। इस तरीके से जो मिरर होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ,
ठीक है। इनवर्स जो होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे होती है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसकी सरफेस ये हो गई। एंड इसमें जो आपको आपकी पिक्चर दिखेगी वो कैसी होगी, मुझे कमेंट करके जरूर 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 बताएंगे कि इसमें आपकी पिक्चर कैसे दिखाई दे रही है, सीधी या फिर उल्टी। बस इतना बताना है कि इसमें जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है वो कैसी दे रही है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। इरेक्ट या इन्वर्टेड आप मुझे जरूर बताएंगे। एंड सेकंड जो कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसी को अगर हम ले तो ये जो बल्जिस वाला पोर्शन है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, अगर हम ऐसे देखते हैं तो आपकी इमेज कैसे दिखाई देती है, मतलब आपकी जो इमेज है वो आपको किस तरीके की दिखाई देती है, उल्टी या फिर सीधी। ओके, तो ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेती हूँ कि ये जो होता है कॉनकेव मिरर, तो इसमें क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसी हुई होती है, इसमें बाहर की तरफ होती है। ओके, तो ये होते हैं स्फेरिकल मिरर्स जो आपको पढ़ने हैं, 2 टाइप के मिरर। अब इनसे रिलेटेड ही आपको क्या करने हैं, इनसे रिलेटेड ही आपको टर्म्स देखनी है। इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन की जो लॉज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से लॉ हैं, तो आपको 2 लॉज यहाँ पे पढ़ने हैं, जैसे कि आपने पढ़ भी लिया होगा। जिसको आता है वो थोड़ा स्किप करके वीडियो को आगे चला जाए, जिसको नहीं आता है वो समझ लो। तो देखिए, जैसे कोई भी सरफेस होती है, मान लीजिए ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड ये पीछे से पॉलिश हो रखा है, ठीक है, ये कोई सरफेस है। तो जब क्या होता है, इसका अगर मैं नॉर्मल, हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है पहले, उसके बाद हम लॉज को समझेंगे। तो ये अगर हमारे पास सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर एक हम लाइन बना देते हैं, टेढ़ी हो गई, परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे एक लाइन बना दीजिए, वो हो जाएगी क्या, नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल, जो कि कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 इधर से 90 इधर से, ओके, इस तरीके से परपेंडिकुलर। तो ये हो गया नॉर्मल। किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हम नॉर्मल, जिसको हमें नॉर्मल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर मुझे नॉर्मल बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, बिल्कुल 90 डिग्री इस तरीके से मैं नॉर्मल बना दूंगी, ठीक है। अगर कोई इस तरीके से सरफेस है ये, तो मुझे इसके ऊपर नॉर्मल बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से नॉर्मल बनाऊंगी, ताकि जो यहाँ का जो एंगल है वो कितना हो, 90 डिग्री हो। समझ पा रहे हैं? तो ये होता है नॉर्मल। अब देखिए, अब समझते हैं। पहला जो लॉ है वो क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट करते हैं इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होते हैं। तो किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से कोई रेस को इंसिडेंट किया, किसी रे को, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इसको इसके ऊपर हमने डाला, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए, ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे नॉर्मल होता है, आप वहीं पे लिख लीजिए, ये पॉइंट होता है। अगर कोई मिरर है, कोई सरफेस है, उसके ऊपर जहाँ पे ये नॉर्मल है, उसके नीचे आप लिख लीजिए पी। पी होता है पोल, एक पॉइंट होता है पोल। तो जब हम इंसिडेंट रे, मतलब कोई किसी रे को इंसिडेंट करेंगे तो इस पी के ऊपर ही करेंगे, ठीक है, मतलब नॉर्मल के साथ में जो पी है, ये पी, तो हम इसके इस पॉइंट पे ही इसको इंसिडेंट करेंगे। अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी, यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जो नॉर्मल एंड इस इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड ये थोड़ा सा हो गया मेरे से मिस्टेक, इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है, मतलब इनका एंगल बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। एंड ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या होगा कि इंसिडेंस एंड जो रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, कि नॉर्मल के साथ अगर हम किसी को इंसिडेंट कराते हैं तो उतना ही एंगल बनेगा, जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके जाती है। ओके,
मतलब ये जो नॉर्मल है ये इनके बीच में बराबर का दोनों के बीच में एंगल बनाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट हम इसी से समझ लेते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे एंड एक पॉइंट पे ये मीट करते हैं। तीनों एक ही प्लेन में होंगे एंड एक पॉइंट के ऊपर ये मीट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पोल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों जो होती हैं एक ही प्लेन में होती हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं, जिसको हम पोल बोलते हैं। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगी। तो ये दो लॉ हैं, आपको याद रखने हैं। डेफिनेशन इनकी जो लिखी हुई लॉज हैं वो आप यहाँ पे लिखे हुए देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए। लॉज पढ़ लिए, अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। कौन कौन सी टर्म्स हैं? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको अच्छे से याद करनी है। तो अभी हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की एंड देन बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं पोल की, कि पोल क्या होता है। तो देखिए पोल क्या है कि जैसे ये हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे आप लिख लीजिए पोल, पोल जिसको हम P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। तो यहाँ पे ये है हमारे पास क्या? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कोई कॉनकेव मिरर है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मतलब इस सरफेस के ऊपर जो मिड में जो पॉइंट होगा बिल्कुल बीच में, तो उसको हम बोलेंगे P। P मीन्स पोल। ठीक है, एंड ये कहाँ पे लाई करता है? एक्चुअल में लाई करता है इस जो सरफेस है उसके ऊपर। तो इसका जो मिड पॉइंट है, जो उसको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे, जो इसके ऊपर रियल में होता है, इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है, पोल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोल, इसको हम P से डिनोट करते हैं। सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जैसे ये हमने क्या लिया था? कॉनकेव मिरर। ठीक है, जब हम क्या करते हैं इसको आगे की तरफ, ये हमें इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक स्फेयर का बना हुआ कोई टुकड़ा है। मतलब जब हम इसको इमेजिन करते हैं कि ये आगे जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई स्फेयर है एंड स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा हमने कट कर लिया है, जो कि क्या है? कॉनकेव मिरर। समझ पा रहे हैं? जब हम इसको इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो एक स्फेयर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब स्फेयर बन गया तो ये इसका टुकड़ा लग रहा है, मतलब इसी का टुकड़ा लग रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? कर्व। ठीक है, ये इसका कर्वेचर है कि कितना इतना बेंड है। ठीक है, उसी के हिसाब से इसका स्फेयर बनाएंगे एंड जो स्फेयर होगा उसका सेंटर, ठीक है, जो हमने स्फेयर बनाया है उसका सेंटर, जिसका ये टुकड़ा है। समझ पा रहे इस बात को कि जो क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि जो स्फेरिकल मिरर हम इमेजिन कर रहे हैं, जो स्फेयर हम इमेजिन कर रहे हैं, उसी का टुकड़ा है ये कॉनकेव मिरर। तो इसका सेंटर जो होगा, जो हमने मतलब इमेजिन किया है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये इसका भी सेंटर समझा जाएगा। ये जो है कॉनकेव मिरर, इसका भी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका भी क्या होगा? ये सेंटर होगा। तो एक्चुअल में ये मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका पार्ट नहीं है। जैसे पोल तो क्या था? इस सरफेस का पार्ट था। ठीक है, इसके ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ये इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जो स्फेयर का जो सेंटर है वही क्या हो जाएगा? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, इसका भी सेंटर होगा। ठीक है, इतना समझ के डेफिनेशन आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम थर्ड बात करें किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी कि जिस स्फेयर से ये टुकड़ा बना है, ये टुकड़ा है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का ये टुकड़ा है, हम बोल रहे हैं इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किससे बनी है? एक स्फेरिकल से, ठीक है, एक स्फेयर से बनी है। तो इसकी रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस जो होगी
वो क्या हो जाएगी, किसकी रेडियस होगी, इसकी रेडियस कॉनकेव मिरर की। रेडियस ऑफ इसके हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है कि ये क्या है, कर्वेचर है, कर्व है, छोटा सा टुकड़ा है, तो इसका ये स्फेयर है एंड देन इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका ये पार्ट है उसी स्फेयर की रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इतना समझ गए। अब देखिए एक टर्म और आती है थर्ड। देखिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगी, बहुत टाइम लगेगा, आप नोट करते चलिए क्योंकि बुक में भी ऐसे दिए हैं और आपको याद करनी है ये, तो याद कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी तब तक आपको याद होने चाहिए। तो देखिए फोर्थ पॉइंट हमें क्या देखना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस को हम किससे, पी सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके ऊपर नॉर्मल जो होगा वो होगी रिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी जैसे इमेजिनरी रे है, रे पासिंग, स्ट्रेट रे पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पोल ऑफ द कर्वेचर, मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ज्वाइनिंग करने वाली जो लाइन है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे कि कोई स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, स्ट्रेट या फिर लाइन पास कर रही है कहां से, सेंटर एंड द पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग रे, तो वो होती है इसकी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करें, हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें कि इसके सेंटर को एंड पोल को मतलब इससे पास होते हुए गुजरे, तो ये हो जाएगा एक तरीके से इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, क्या लिख सकते हैं इसको, हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन को पास करवाना है पी एंड सी से होते हुए, तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत है यहां तक, आई थिंक नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है, फिफ्थ, फोकस। अब देखिए फोकस हमें कॉनकेव मिरर के लिए अलग पढ़ना होगा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी। पूछा जा सकता है डिफाइन फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो वो आपको अलग से पढ़ना होगा, तो वो मैं अभी बता देती हूँ, कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ये मेन चीजें तो स्फेरिकल मिरर के लिए थी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसकी भी चलो हम बात करेंगे। ये किसकी बात करें, अभी हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं फोकस क्या होता है। तो देखिए फोकस में हमें एक जो रूल पढ़ेंगे हम, वो भी आपको समझ में आएंगे कि जब हम यहाँ से कोई भी जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस उससे बिल्कुल पैरेलल वे में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। जब कोई भी रेज इस तरीके से पैरेलल वे में, पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल वे में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई भी रेज आती हैं तो वो कहाँ से मीट करेंगी, तो वो पास करेंगी कहाँ से, फोकस से होते हुए, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, तो ये फोकस से होते हुए जाएंगे इस तरीके से। ये जो रे आ रही है ये भी इस फोकस से जाएगी, ठीक है। जब कोई भी पैरेलल रेज आती हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं वो फोकस से होके गुजरेंगी, ठीक है। तो ये जो है जहां से गुजर रही हैं इसको बोलते हैं हम फोकस, ये होता है कॉनकेव मिरर का फोकस, ठीक है। अब आता है क्या, फोकल लेंथ, सिक्स्थ, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर के देख रहे हैं। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, जिसको हम किससे, स्मॉल एफ से, ठीक है, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एंड जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं आप, प्रिंसिपल फोकस, तो इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये तो थी हमारी रेडियस, यहां से लेके यहां तक आर, ठीक है। एंड अगर हम इसको हाफ कर दें तो ये हो जाएगी हमारी क्या, फोकल लेंथ। समझ पा रहे हैं, फोकल लेंथ। तो
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फोकस है, सॉरी जो रेडियस है, रेडियस का अगर हाफ कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है 2 गुना होती है। ठीक है, मतलब इतनी डबल हो गई रेडियस, फोकल लेंथ की डबल हो गई। ओके, 2 गुना हो गई। तो इस तरीके से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या होगी, r/2। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, ये भी याद करना है। तो ये होती है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। कॉनकेव मिरर में ये इसके रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है इसके सामने होती है क्या, फोकस इसके सामने मिलेगा, सेंटर इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाली इसके सामने मिलेगा, एंड जो फोकल लेंथ है वो भी इसके सामने ही मिलेगी। ठीक है, जो पोल है यहीं से हम सब कुछ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, पोल से सेंटर तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। पोल से फोकस, जो मेन फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। तो फोकल लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की, फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस, ये हो जाएगी। ओके, इतना समझ गए। अब हम समझ लेते हैं सारी बातें कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है। कॉन्वेक्स मिरर, इसमें समझने में आपको देर नहीं लगेगी। अब देखिए, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सॉरी, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है जो कि बल्जेस आउट है, बाहर की तरफ जो उभरी हुई है वो है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसमें हमें पोल क्या जो है, पोल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये तो सेम होगा, इसके मिड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये तो दोनों के लिए सिमिलर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, तो देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो अगर हम इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरफ तो बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये टुकड़ा कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो इस स्फीयर का टुकड़ा है ये, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना बट आप समझ लीजिए, ये एक स्फीयर बन गया, इसका टुकड़ा है। तो इसका सेंटर जो होगा, इस स्फीयर का सेंटर वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी कि जो पोल है वहां से और यहाँ तक की दूरी, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गई r। ठीक है, अब आप एक बात नोट कर रहे हैं, सेम है लगभग, लेकिन इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है, ये समझ पा रहे हो। एंड उसमें जो कॉनकेव मिरर था उसमें ये सारे के सारे आगे थे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने थी, लेकिन ये क्या है, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो ये हो गया r, p से PC। ठीक है, ये हो गया r, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अगर हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस सेम वही हो जाएगा कि इस तरीके से हम अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेंटर से होती हुई जो कोई लाइन जाएगी उसको हम बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल स्ट्रेट। आपको ये सारे के सारे स्केल लेके बनाने हैं। ठीक है, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करते हैं मेन फोकस। तो मेन फोकस क्या होगा, देखिए उसके लिए हमने क्या बोला था कि इस तरीके से कोई रेज आती हैं पैरेलल वे में, किसके पैरेलल आती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आती हैं। तो एक रूल है ये, हम आगे पढ़ेंगे, जो पैरेलल आती हैं वो क्या होंगी, कॉनकेव मिरर में फोकस से होके गुजरेंगी। अब देखिए यहाँ से टकराई, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है, लाइट रेज आ रही हैं, लेकिन जो कॉनकेव मिरर है उससे टकरा के ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्स हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, इस तरीके से डाइवर्स हो जाएंगी। अभी जो डाइवर्स होंगी, तो जो डाइवर्स को अगर हम मिलाते हैं, इन दोनों को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, जब इसको पीछे की तरफ दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिखेगा जो कि होगा फोकस। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम इनको पीछे बैकवर्ड जब हम इनको प्रोड्यूस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो डाइवर्स हुई है ये रेज, ये जो डाइवर्स हुई हैं, थोड़ा सा अच्छे से बना लेती हूँ, तो ये ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से निकल के आ रही हैं,
फोकस से। तो इसका फोकस आपको इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो डाइवर्स हो जाएंगी, एंड जब हमें ऐसा मतलब लगेगा कि ये जो रेज हैं ये कहाँ से आ रही हैं, फोकस से, ठीक है। इसका फोकस बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कॉन्वेक्स मिरर का। एंड अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो वही हो जाएगी फोकल लेंथ की P से जो F की दूरी होगी पोल से, एंड प्रिंसिपल फोकस की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी, ये हो जाएगी फोकल लेंथ। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सेम उसी तरीके से क्या हो जाएगी R/2, ये क्या हो जाएगी फोकल लेंथ, या फिर R क्या हो जाएगा 2F, इसका डबल, रेडियस क्या हो जाएगा फोकल लेंथ का डबल। तो ये था, इसका हाफ कर दिया हमने, ये हो गया। तो जो हम दूरियां, जो डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे। ये हमारा मिड सेंटर है, यहीं से हम फोकल लेंथ, ये फिर क्या बोल सकते हैं इसको, रेडियस ऑफ स्फेयर, तो ये सारे के सारे हम यहाँ से ही मेजर करेंगे। एंड अभी क्या बचा है, हो गया हमारे सारे के सारे टर्म्स क्लियर, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं जो आपने लिखी हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। अब हम देख लेते हैं, चलिए इनके जो रूल्स हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है।